हेलो एवरीवन। क्लास 12th की साइकोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे और ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर इन्वॉल्व इन वेरी सिंपल फिनोमेना लाइक इन टाइम टेकन टू रिएक्ट अ स्टिमुलस दैट इज रिएक्शन टाइम एंड ऑल्सो इन हाईली ग्लोबल कॉन्सेप्ट लाइक हैप्पीनेस। इसमें क्या है कि हम क्या कहते हैं किसी स्टिमुलस के प्रति कितने टाइम के लिए कितने कैसा रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू काउंट एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी असेस्ड। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप और डिफरेंट डिफ़िकल्ट काउंट के साथ हम एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी असेस्ड, उसे मेज़र करते हैं। ठीक है, असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द अंडरस्टैंडिंग a psychological attribute. Assessment refers to the measurement of psychological attributes of individual and their evaluation, often using multiple methods in terms of certain standards of comparison. असेसमेंट क्या होता है, मतलब मेज़र करते हैं। मतलब मेज़र करना क्या होता है, जो हम देखते हैं कि किसी का कैसा पर्टिकुलर बिहेवियर है और किसी स्टूडेंट्स के प्रति कैसा उसका रिएक्शन और टाइम है। ये सारी चीज़ों को मतलब देखते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल के थ्रू हम मेज़र करते हैं किसको, एट्रीब्यूट्स को, साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू। एनी एट्रीब्यूट्स विल बी सेड टू एग्जिस्ट इन पर्सन ओनली इफ़ इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर। साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, कि कब तक के लिए वो उस समय है रहा। ठीक है, Harish is dominant. We are referring to the degree of dominance in Harish. हरीश को हम बता रहे हैं कि वो क्या है, डोमिनेंट। ठीक है, इसकी जो नेचर, इसका जो प्रवृत्ति है वो कैसा है, दूसरों को दबा के रखने वाला। ठीक है, डोमिनेंस। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन आवर ओन असेसमेंट ऑफ डोमिनेंस इन हिम. आवर असेसमेंट में बी इनफॉर्मल, informal, formal assessment. फॉर्मल असेसमेंट इज़ ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, जो फॉर्मल असिस्टेंट क्या होते हैं, उसमें उसका एक उद्देश्य होता है और एक मानक होता है और क्या होता है, संगठित होता है। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप होता है। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल असेसमेंट वेरीज फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम वन assessor to another and therefore is open to subjective interpretation. Psychologists are trained in making formal assessment of psychological attributes. जो इनफॉर्मल होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम केस टू केस, पर्टिकुलर वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऐसे जाते हैं और ये वैरी करता रहता है। ठीक है, और इसमें जो इंटरप्रिटेशन मतलब जो उसका इवेल्युएशन करता है वो कुछ उसमें कुछ सब्जेक्टिव भी हो जाता है। ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट जो ट्रेन होते हैं उनको क्या कहते हैं, फॉर्मल असेसमेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, वंस असेसमेंट इज डन वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट हाउ हरीश विल प्रोबेबली बिहेव इन फ्यूचर. We may be predict that Harish, if given a chance to lead them, will most likely to be an authoritarian leader. If the predicted consequences is not that we want, we may want to intervene to effect a change in Hari's behavior. इसमें क्या है, हरीश को हमने क्या बताया है ऊपर, डोमिनेंट। ठीक है, तो उसको मेज़र करेंगे कि आगे मेज़र करके देखेंगे कि हरीश का बिहेवियर आगे क्या होगा। आगे भी वही डोमिनेंस प्रवृत्ति जो उसकी होती है, मतलब दिखाने की, वही सबसे पहले है इस टाइप की चीज़ें। तो वो भविष्य में मेज़र करने के लिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है,
If a person fails to adjust with members of his or her family and neighborhood, we may consider assessing his or her personality characteristics. For a poorly motivated person, we may assess her or his interest and preference. Psychological assessment use systematic testing procedure to evaluate abilities, behavior and personal qualities of individual. इसमें अगर क्या कहते हैं कोई बच्चा है जो कोप अप नहीं कर पा रहा किसी से, अपनी फैमिली मेम्बर के से भी कुछ मेम्बर से कटा कटा रहता है, कुछ से मिल बात करता रहता है, मतलब सही से कटा कटा मतलब कि कुछ लोगों से ही बात करता है, बाकी लोग से बात करना इन्वॉल्वमेंट उसकी बहुत कम रहती है, बात ही नहीं करना चाहता इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। और फिर देखेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, इस ऐसे चीज़ के लिए फिर हम उसकी जो पर्सनालिटी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो विशेषताएं हैं उसको देखेंगे, ठीक है। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर है, उसमें क्या क्या हम लोग मेज़र करेंगे, एबिलिटीज़ योग्यता व्यवहार को, और जो उसके अंतर्वैयक्तिक गुण हैं व्यक्ति के उसको मेज़र करेंगे। सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट लीनियर आर unidimensional. They are complex and expressed in terms of dimensions. A line is a mere aggregate of many points. A point occupies no space, but think of a box in terms of its three dimensions, that is, length, width, and height. Similar in the case with psychological attributes. They are usually multi-dimensional. If you want to have a complete assessment of a person, you will need to assess how he she is functions in various domains or areas such as cognitive, emotional and social. एट्रीब्यूट्स में क्या कहते हैं, मेन क्या रहेगा, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, कि कैसा बच्चों का कैसा सिचुएशन के समय कैसा उसका दिमाग काम करता है, और वो किन किन इमोशंस को यूज़ करता है, कैसे इमोशंस दिखाता है, और सोसाइटी में उसका क्या रोल है, कैसे वो सोशल नॉर्म्स को निभाता है, ये सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सम इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स दैट आर इंटरेस्ट psychologists. These attributes are characterized on the basis of varieties of tests used in psychological literature. Intelligence intelligence is the global capacity to understand the world, think rationally, and use available resources effectively when faced with challenges. Intelligence tests provide a global measure of a person's generally cognitive competence, including the ability to profit from schooling. Generally, students having low intelligence are not likely to do so well in school related examination, but their success in life is not associated only with their इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या होता है कि क्या कहते हैं, एबिलिटी होती है, ग्लोबल एबिलिटी इसमें कैपेसिटी होती है, ठीक है। और एबिलिटी होती है जो क्या कहते हैं जिससे हम दुनिया को समझ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे क्या कहते हैं हायर मेंटल प्रोसेस है उसमें हम रैशनल थिंकिंग ला सकें, और जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरीके से यूज कर सकें, और जो भी चैलेंजेस आए उसको हम चैलेंजेस को फेस कर सकें, प्रॉब्लम्स उसका सलूशन पा सकें। ये सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं कॉग्निटिव तौर पे हमारे मतलब बुद्धि से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स पा रहा है तो ज़िंदगी में आगे वो उसकी जो सक्सेस है वो इस पर डिसाइड करती है, और कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा मार्क्स उस पर पा रहा है तो उसकी इंटेलिजेंस भी एक हद तक हम कह सकते हैं कि है, लेकिन मतलब जीवन की उसके जो सक्सेस है उससे हम एसोसिएट उसको नहीं कर सकते उसके इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर को। एप्टीट्यूड aptitude refers to individuals underlying potential for acquiring skills. Aptitude tests are used to predict what an individual will be able to do if given proper environment and training. A person with high mechanical aptitude can profit from appropriate training and can do well as the engineer. Similarly, a person having high language aptitude can be trained to be a good writer. एप्टीट्यूड मेज़र करा जाता है, और फिर हम क्या कहते हैं फिर ये मेज़र करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वामेंट में और ट्रेनिंग लेके हम क्या कहते हैं कि जो पीपल्स हैं वो कैसे सीखते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे क्या कहते हैं हम उसको एक तरीके से ट्रेनिंग देके एक जैसे एक इंजीनियर होता है वैसे
ही क्या कहते हैं, हम उसको विभिन्न प्रकार से सिखाते हैं, सीखने में मदद करते हैं और आगे की प्रक्रिया इसी तरह होती रहती है। ठीक है। इंटरेस्ट, व्हाट इज़ इंटरेस्ट? Interest is an individual preference for engaging in one or more specific activities relative to others. Assessment of interest of a student may help to decide what subject or course they can pursue comfortably and with pleasure. Knowledge of interest knowledge of interest help us making choice that promote life satisfaction and performance of job. जो भी हम क्या कहते हैं, हम इंटरेस्ट लेते हैं, अगर जो काम हमें पसंद है उसमें हम काफ़ी मतलब हमें अच्छा लगता है, हम पूरे तरीके से मोटिवेट होके और ध्यान लगा के उस काम को करते हैं। और अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम उस काम को बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे। ठीक है। हमें खुशी नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी जो हमारी परफॉर्मेंस रहेगी उससे भी। पर्सनालिटी, personality refers to relatively enduring characteristics of a person that make him him distinct from others. Personality tests try to assess an individual's unique characteristics. Example: whether one is dominant or submissive, outgoing or withdrawn, moody or emotionally stable, etc. Personality assessment help us to explain an individual behavior that predict how she will behave in future. पर्सनालिटी में क्या कहते हैं, हम टेस्ट जो हमारे पर्सनालिटी के विशेषताएं होती हैं उसमें क्या होता है, स्टेबल होना, इमोशनल होना, मतलब ये सारी चीज़ों को, कॉग्निटिव बिहेवियर और अफेक्शन को हम देखते हैं। और कई सारे इसमें ट्रेड्स भी हैं, कैसे सिंगल फैक्टर, वन फैक्टर, ट्राई थीरी, ऐसे ही चीज़ें हैं पर्सनालिटी में। सॉरी, सिंगल फैक्टर और ट्राई फैक्टर ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस की हैं। पर्सनालिटी में हम फ्राइड की बात कर सकते हैं और कार्ल जंग की बात कर सकते हैं, आइजेंक की बात कर सकते हैं, कॉस्टा मैक्रा की बात कर सकते हैं। ये सारे लोगों की बात होती है इसमें। वैल्यूज़ आर इंड्यूरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडल मेड ऑफ mode of behavior. A person having a value set standard for guiding his action in life and judging others. In value assessment, try determine the dominant value of persons. Example: political, religious, social, and economic. Assessment method. How we assess. Okay. Several methods are used for psychological assessment. You have to learn. Okay. In class 11. Let us recall their key features. What is psychological test? A psychological test is an objective and standardized measure of an individual mental and behavioral characteristics. इसमें क्या होता है, व्यक्ति की मानसिक क्षमता और व्यवहार में जो क्या कहते हैं विशेषताएं होती हैं व्यवहार की, वो सबको मेजर करते हैं. ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैव बीन डेवलप टू मेजर ऑल द डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जस्ट लाइक इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड को मेजर करते हैं इससे. ठीक है. डिस्क्राइब्ड अबव दीज टेस्ट आर वाइडली यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस. गाइडेंस हम क्लिनिकल के लिए यूज़ करते हैं, गाइडेंस के लिए यूज़ करते हैं, पर्सनल सिलेक्शन के लिए, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग. Besides objective tests, psychologists have also developed certain projective tests, especially for the assessment of personality. You will learn about them in chapter 2. Interview. It interview. It involves seeking information from a person on a one-to-one basis. You may see it begin used when a counselor interest with a client, interact with a client, and salespersons make a door-to-door survey regarding the usefulness of a particular product. An employer select employees for his her organizations, or a journalist interviews important people on issues or नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. इंटरव्यू में क्या हो सकता है, वन टू वन बेसिस, मतलब आमने सामने जब रहे तो हम बात करते हैं, पर्सन टू पर्सन बात होती है. और क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं सेल्स पर्सन सामने कस्टमर से बात करता है, डोर टू डोर सर्वे रिकॉर्डिंग से होती है ये सारी चीज़ें. ठीक है. बॉस अपने एम्प्लॉयर से क्या कहते हैं बात करता है. केस स्टडी is an in-depth study of individual in terms of his or her psychological attributes, psychological history in the context of his or her psychological and physical environment.
Case studies are widely used by the clinical psychologist. Case analysis of the lives of great people can also be highly illuminating for those willing to learn from their life experience. And case studies are based on data generated by different methods. Example: interview, observation, questionnaire, psychological test. केस स्टडी में ये सब मेजर करते हैं. ठीक है. Observation involves employing systematic, organized, and objective procedure to record behavioral phenomena occurring naturally in real time. ऑब्जर्वेशन में क्या क्या होता है? सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, और क्या कहते हैं उद्देश्य होना चाहिए, और उसकी प्रक्रिया जो है क्या कहते हैं बिहेवियर का जो फिनोमेना होता है उसे क्या कहते हैं अच्छे से निभा सके, अर्जित कर सके. Certain phenomena such as mother-child interaction can be easily studied through observation. The major problem with observation method are that the observer has little control over the situation and reports may suffer from subjective interpretations of the observer. Self-report is a method in which a person provides functional information about herself, himself, and our opinions. Beliefs that he she holds such information may be questionnaire, psychological test, personal diary. Okay, thank you.